नागा साधु को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि महिला नागा साधु लोगों के सामने बेहद कम आती है। आखिर ऐसा क्यों? महिला नागा साधु कहाँ रहते हैं? महिला नागा साधुओं का पहले समझते हैं नागा साधु किसे कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धुनी की राख लपेट कर रखते हैं, युद्ध कला में पारंगत होते हैं और हिंदू रिलीजियस फॉलोवर भी होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं, लाइक नॉर्मल लाइफ से थोड़ा टफ कंडीशन में। इन्हें गुस्से वाला भी माना जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा साधु को कोई उकसाता है या परेशान करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। अपने विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रहते हैं। भारतीयों के साथ ही विदेशियों में भी इनको जानने की चाह नजर आती है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधु को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानता हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य, महामंडलेश्वर, श्री महंत के रथों को लीड करते हुए शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। नागा साधु को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला नागा साधु को देखा है? शायद नहीं, क्योंकि महिला नागा साधु लोगों के सामने बेहद कम आती है। आखिर ऐसा क्यों? महिला नागा साधु कहाँ रहते हैं? महिला नागा साधुओं का पता जानने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि महिला नागा साधु कैसे बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस काफ़ी मुश्किल और हैरान करने वाला भी है। तो आइए जानते हैं महिला नागा साधु से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। इसके लिए महिलाओं को कई मुश्किल पड़ाव पार करने पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इनके बाद ही उन्हें नागा साधु बनने की इजाज़त मिलती है। दरअसल नागा एक तरह की पदवी होती है। वैष्णव, शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं के ही होते हैं। आमतौर पर पुरुष नागा साधुओं को नग्न रहने की अनुमति रहती है। पुरुष नागा साधु सार्वजनिक स्थान पर भी बिना कपड़ों के जा सकते हैं, मगर महिलाओं को ऐसी कोई अनुमति नहीं मिलती। महिला नागा साधुओं को गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ता है। यह वस्त्र कहीं से सिला नहीं होना चाहिए। महिला नागा साधु एक लंबा और बगैर सिला गेरुआ वस्त्र पहनती है। साथ ही उनके माथे पर तिलक होता है और पूरे शरीर पर भस्म लगा रहता है। कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर महिलाओं को सन्यासी बनने की प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। ऐसे में महिलाओं को अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण करने के साथ साथ अपना सिर भी मुंडवाना पड़ता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में मरने वाला पिंडदान किया जाता है, मगर महिला नागा साधुओं से जीते जी अपना खुद का पिंडदान करवाया जाता है। इसके बाद वो अपने पिछली जिंदगी भूलकर नई शुरुआत करती है। पुरुष नागा साधु अक्सर लोगों के सामने आते हैं, वहीं महिला नागा साधु पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में जीवन व्यतीत करती है। वहाँ रहकर वो भगवान में ध्यान लगाती है। हालांकि महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं को संगम में डुबकी लगाते हुए देखा जा सकता है। अगले साल 2025 के महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा, जहां महिला नागा साधुओं के दर्शन किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई और कैसे इन साधुओं ने वृंदावन की रक्षा भी की थी। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद ऋषि सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रची थी। शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसापुर में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी और बाहर से लोग धन और संपत्ति के लिए भारत की ओर खींचे आ रहे थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ भारत में ही बस गए, लेकिन इससे शांति व्यवस्था में ऑब्स्टिकल्स आ गए और साथ ही ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों के तर्क, शास्त्र और शास्त्र सभी में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ,
द्वारका पीठ और ज्योतिर्मय पीठ की स्थापना की। मठ मंदिरों की संपत्ति बचाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदायों की शस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की भी स्थापना हुई। सामाजिक उथल पथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं था। इसलिए शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए और शस्त्र अस्त्र में निपुण बने। इसी के चलते ऐसे मठ बनाए गए जहां योग के साथ शस्त्र यानी वेपन्स चलाने का भी सिखाया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा नाम से जाना जाता था। आम भाषा में अखाड़े उन स्थानों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत करते हैं और दाव पेच खींचते हैं। बाद में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा साल 547 में बना था। शंकराचार्य ने अखाड़ों को मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देश दिए थे और उस दौर में इन्हीं अखाड़ों ने सुरक्षा कवच का काम भी किया था। क्या आप जानते हैं राजा भी लेते थे नागा साधुओं का सहयोग, यानी राजा भी कभी कभी नागा साधुओं की हेल्प लिया करते थे युद्ध के दौरान। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई दफे राजा महाराजा भी अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में से कई युद्धों का वर्णन भी मिला है। जैसे कि एक हम देखते हैं, अगर अहमद शाह अब्दाली के मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण करने पर नागा साधुओं ने मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। भारत की आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपने सैन्य चरित्र त्याग दिया, यानी अब वो सैनिक की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन अखाड़ों के प्रमुखों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के लिए सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें प्रत्येक में शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। इसमें 7 सैन्य सन्यासी, 3 वैरागी वैष्णव और 3 उदासीन सांप्रदायिक हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, जिनमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा और वैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, जिनमें श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, श्री निर्वाण अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है। और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े में श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। नागा साधु बनने की क्या है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस क्या है? तो संतों के जो हमने देखे 13 अखाड़ों में से ही 7 अखाड़ों में ही आप नागा साधु बन सकते हैं, जिनमें चूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा है। नागा साधु बनने का प्रोसेस बहुत ही टफ और 12 साल तक लंबा होता है। नागा साधु के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही बिना कपड़े की यानी नग्न रहते हैं, जिन्हें दिगंबर कहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया में महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका खुद का पिंडदान तथा दंड संस्कारी आदि कराया जाता है। इसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोट धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को कोई भी कपड़ा पहनने का इजाज़त नहीं होता है। संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागा साधुओं का जीवन होता है। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण है और शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते हैं। वे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपिन, चिलम, धुनी के अलावा फबूत आदि रखते हैं। नागा साधु गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रियाएं करते हैं। नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया व स्नान के बाद पहला काम श्रृंगार का करते हैं। इसके बाद वो हवन, ध्यान, प्रज्वली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को ही भोजन करते हैं और इसी तरह हमारी संस्कृति में सच्चे साधु महात्मा की जिंदगी काफ़ी कठोर होती है और इसी कठोरता में से ही उनको ताकत का उद्भव होता है। ऐसे ही हमारी संस्कृति से जुड़े रहस्य और विज्ञान के तथ्य को जानने के लिए
Please like, share and subscribe पूजा से विज्ञान तक. It's free for you but precious for us.